हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज र्यूमर मिल में हम काफी कुछ बात करने वाले हैं। पुष्पा का तो जोर पकड़ा ही हुआ है और अच्छी बात है कि कोई बड़ी बड़ी मूवी आती है तो एक्साइटमेंट लेवल्स जो होते हैं डबल ट्रिपल हो जाता है कि मूवी इतनी बड़ी होती है। और अगर मूवी का एक और पार्ट आने वाला होता है, जैसे कि पुष्पा 3 की एक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाई पुष्पा 3 द रैम्पेज नाम की भी एक मूवी आएगी। और साथ साथ में विजय देवरकोंडा का भी नाम आ रहा है इसके अंदर कि शायद वो भी होंगे इसके अंदर। अच्छा है। एक पुष्पा सटकेल तरीके का इंसान है, दूसरा सटकेल इंसान जो है अर्जुन रेड्डी टाइप का है। तो बड़ा एक्टर वर्सेस बड़ा एक्टर, बढ़िया है, वेरी गुड। तो आई थिंक मजा आएगा अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो। और दूसरी चीज ये है कि पुष्पा का जो 3D वर्जन है वो अभी तक रेडी नहीं है, तो वो 13 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तब तक जितनी भी टिकट्स हैं वो आपको 2D में कन्वर्ट कर दी जाएंगी जिन्होंने खरीद ली है। और जिनको मन कर रहा है कि हम सबसे पहले देख लें पुष्पा को, तो फिर अगर आप तेलुगु में काम चला सकते हो विद सबटाइटल्स तो आपको 4th मिडनाइट की टिकट भी मिल सकती है। तो यानी एक दिन पहले आप लास्ट जो शो है उस दिन का वो आप देख सकते हो पुष्पा 2 का। और 5th में तो अर्ली मॉर्निंग से शो लग ही जाएंगे, जो हिंदी इंग्लिश मराठी जिसमें भी, इंग्लिश में तो नहीं खैर, हिंदी तेलुगु तमिल और मलयालम वर्जन में, कन्नड़ा वर्जन में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम ये बात करें कि और क्या क्या न्यूज़ आ रही है, तो जो बॉलीवुड के अंदर जो उभरता हुआ जिसे कह सकते हैं स्टार है वो कार्तिक आर्यन है। उसकी अभी मूवी एक 400 क्रॉस भी कर ली, जो कि मैसिव नंबर मैं बोलूंगा एक न्यू कमर टाइप के लिए। अभी भी वो मुकाम नहीं पहुंचा है, लेकिन न्यू कमर के हिसाब से तो 400 क्रॉस बहुत अच्छी एक स्टेबल तरीके की स्थिति में लेके आ जाता है उनको कि भाई 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ वाली मूवी दे दी तो और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे टाइप्स। तो सोनू की T2 की स्वीटी, जो कि एक टंग ट्विस्टर मूवी है, उसका पार्ट 2 भी बन रहा है। तो सोनू की T2 की स्वीटी पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर दोबारा से कार्तिक आर्यन होंगे, लव रंजन ही उसको बनाएंगे। उसकी स्टोरी भी अप्रूव हो गई है, स्क्रीन प्ले का काम चल रहा है एज पर रिपोर्ट्स। तो क्या ये बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मेरे ख्याल से अच्छा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था। और ये जो नोक झोंक वाला लाइटर मूवीज होती हैं ये फैमिली के साथ अच्छी चल जाती हैं, ऊपर से कपल्स वगैरह भी देखा आते हैं। 14 फेब के आसपास अगर रिलीज कर दी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो एग्जाम से पहले भी होता है। तो बढ़िया तरीके से एक और अच्छी हिट, सुपर हिट निकल के आ सकती है। वैसे भी लव रंजन मेरे ख्याल से कार्तिक आर्यन को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं एज एन एक्टर। थर्ड नंबर पे चलते हैं। ऋषभ शेट्टी साहब ने डिसाइड किया है कि उनको अगर पैन इंडिया स्टार बनना है तो कुछ ऐसा करना होगा कि थोड़ा यूनिवर्सल टॉपिक्स करो, जैसे फॉर एग्जांपल हनुमान का कैरेक्टर करो। और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर करो। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर काफी सारी मूवीज आ चुकी है और उनका टॉपिक थोड़ा सा छेड़ा जाएगा शायद जब छावा मूवी भी आएगी। लेकिन ये 21 जनवरी 2027 को अपनी मूवी लेके आ रहे हैं और इसका एक ग्लिम्स भी आया हुआ है। अगर हम ग्लिम्स की बात करें, दाढ़ी का स्टाइल करें जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टाइल था, वैसे साइड पोज के अंदर तो ठीक लग रहा है। बाकी मूवी जो आएगी कैसे आएगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी रिलीज होगी, अच्छी बात है। जो हमारे पुराने ब्रेव, जिसे कहते हैं ना, इंस्पायरिंग लोग थे, जिन्होंने सेनाएं इकट्ठी कर दी थी वर्सेस पीपल हु वांटेड टू इन्वेड इंडिया, तो पता होना चाहिए उनके बारे में, ठीक है। बट मेरे ख्याल से ये टॉपिक अब बहुत बारी हो चुका है, तो कोई और टॉपिक पकड़ लेते हैं। हो सकता है कि हमें ना पता हो, कोई नया डायमेंशन पकड़ना चाहते हो जो डायमेंशन पहले नहीं दिखाया गया। चौथे नंबर पे चलते हैं। एक जो बात चल रही थी कि बहुत बड़ा विलन आएगा यश की मूवी के अंदर, टॉक्सिक के अंदर। वो विलन कौन होगा? वो एनिमल का विलन बॉबी देओल होगा। समर 2025 के अंदर ये रिलीज होगी। क्या ये अच्छी चॉइस है? क्योंकि अगर हम देखें तो बॉबी का ओवर एक्सपोजर तो नहीं हो रहा है, या फिर ये अच्छी चॉइस है? मैं बोलूंगा कि अभी बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर हुआ नहीं है। एनिमल में देखे तो बहुत ही छोटा पार्ट था, कोई बहुत ज्यादा लंबा पार्ट नहीं था। ये वाली जो चीखने चिल्लाने वाली मूवी थी कंगुआ, उसके अंदर आई गई होगी और वो ज्यादा बढ़िया रहा नहीं हिसाब किताब। तो उनके पास प्रॉपर डिलीवर करने के लिए यश के साथ ये एक एक्टर हो सकता है जो मतलब उतना ही टॉल, स्टाउट तरीके का है। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि साउथ में जो गलती करते हैं ना लोग, जो मानेंगे नहीं, मानेंगे किसी दिन तो अच्छी बात है, कि हीरो को ना कोई मार ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम ये है। तो अगर हीरो मार नहीं सकता है, उसको कोई चोट ही नहीं पहुंचा सकता है, वो पैर को ऐसे ऐसे घुमाएगा और टॉर्नेडो क्रिएट कर देगा, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। अगर विलन भी पावरफुल होता है तो फिर उतनी और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है हीरो की। तो हीरो विलन को भी गब्बर सिंह टाइप होना जरूरी है। बॉबी देओल के अंदर उतनी एक्टिंग का दमखम है कि वो जेन्युइनली काफी अच्छे तरीके से इंटिमिडेट कर सकते हैं किसी को भी। क्या बॉबी देओल ज्यादा अच्छे हैं, यश ज्यादा अच्छा है?
फैन क्लब्स की वजह से मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, बट मेरे पास इसका आंसर है। इनडायरेक्टली मैंने दे भी दिया है, लेकिन अच्छी तरीके से ये मूवी प्रेजेंट होगी। दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। जब स्क्रीन पे आएंगे तो मजा आएगा देखने के लिए, तो इस तरीके की कास्टिंग हमेशा अच्छी होती है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग टेक हो सकता है। अभी तक मैडहॉक को ये बोला जाता था कि आप हॉरर कॉमेडी बनाते हो, मतलब ओके, हम कॉमेडी भी बनाएंगे, हम हॉरर भी बनाएंगे। तो कॉमेडी तो उन्होंने दो चार अटेम्प्ट करे, और हम सिर्फ हॉरर बनाएंगे। और इस हॉरर को हम कंप्लीटली फोल्कलोर जो होते हैं, हमारी कहानी का गाथाएं, कुछ सच्ची, कुछ बनाने के लिए भी कि भाई वो खा लो नहीं तो वो रात को वो आ जाएगा बच्चे को डराने के लिए भी, लेकिन वो बातें फिर कई बार सच हो जाती हैं, और कई बार जनरेशन टू जनरेशन चली जाती हैं। तो कियारा आडवाणी की देवी और आलिया भट्ट की चामुंडा नाम के अच्छा लग रहा है, चामुंडा, उस तरीके की मूवी जो है वो रिलीज होंगी, बनेंगी, और ये एक अलग तरीके के यूनिवर्स में जाएगा। क्या ये यूनिवर्स कभी कॉमेडी यूनिवर्स से जो है इनका हॉरर कॉमेडी से उससे मिंगल होगा? नहीं होगा कभी भी, अलग अलग ही चलना चाहिए। सिक्स नंबर पे अगर हम बात करें तो विक्रांत मैसी की जो न्यूज़ है, वो जो कल की हमने रिटायरमेंट ले ली, वो रिटायरमेंट की कहानी नहीं है, क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट का मानना ये है कि भाई हमने तो विक्रांत मासी को हमने डॉन 3 के लिए हायर कर रखा है, तुम कह रहे हो रिटायर हो रहा है। लोगों को एक क्लैरिफिकेशन सी आई है कि भाई आई वांटेड टू री इन्वेंट माई सेल्फ फॉर दिस रोल बिकॉज आई एम द विलन। अब ऐसा विलन होना चाहिए जो आपको डरा दे। देखो क्या होता है कि कई बार आप कास्टिंग से ही ना आपको उत्तेजना जाग जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब रामायण का अनाउंसमेंट हुआ था, तो हर एक जो कैरेक्टर जैसे जैसे बताया गया वो सब कुछ टिक मार्क लगता लग गया, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा था पब्लिक की सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से डॉन एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज तरीके का इंसान है, और उसके पास एक आवाज, ऑरा, अगर ऑरा नहीं है तो जैसे अमिताभ बच्चन वाली हाइट, नहीं तो ऑरा लाइक शाहरुख खान, उस तरीके का होना चाहिए। तो पहला तो लोग यही चैलेंज कर रहे थे कि भाई क्या रणवीर सिंह ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब अगर विलन भी 1.5 फुट का होगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं 1.5 फुट का यहाँ पर रिजेम्बलेंस उनकी सिर्फ हाइट से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग में वो बहुत अच्छा है। एक्टिंग में 6.5 7 फुट का है वो विक्रांत मैसी, बट द पॉइंट इज दैट अब ही हैजंट रीच दैट स्टेज येट। हम कई बार किसी इंसान की एक आधी सक्सेस को देख के बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं, हम बोलते हैं अबे सब कुछ ही कर लेगा। और क्रिकेट में भी हमने होता हुआ देखा है, मेरी जनरेशन ने होता हुआ देखा है कि भाई 2 बारी बल्लेबाजी अच्छी कर ली श्रीकांत ने, तो उसको बोला कि भाई तू पिंच हिटर बन के ना वन डाउन जाना शुरू कर दे। बेचारे ने एक बारी गलती से 50 भी मार दी, मतलब तू परमानेंट पिंच हिटर है। जब तक उसने अंडा पकौड़ा 2 4 5 रन नहीं मारने शुरू करते, जब तक उसकी बॉलिंग नहीं खराब होनी शुरू होगी, तो उसने खुद ही हाथ जोड़ दिया, भाई ऐसा है कि जो जिस काम के लिए मैं हूँ मुझसे वो करा लो। तो ऐसे ही मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत ही क्लोज आए रखनी पड़ती है कि कौन सा जो आर्टिस्ट है किसके साथ कितना अच्छा लगेगा। आपकी मूवी देखो, डॉन के जोन के अंदर जा रहे हो, अमिताभ बच्चन मतलब वर्ल्ड के चुनिंदा एक्टरों में से सबसे बड़े, फिर सेकेंड इंडिया का सबसे बड़ा एक्टर शाहरुख खान को लेके पिक्चर बनी है, उसके बाद तुम फिर रणवीर सिंह को लेके बना रहे हो, और तुम्हारे पास विलन होना चाहिए जो मतलब कुछ तो स्कैर क्रिएट करेगा यार। तो ये थोड़ा अजीब है कास्टिंग, मुझे तो समझ में आई नहीं। जिसने भी करी है तो ज़्यादा मेरे ख्याल से दिमाग नहीं लगाया, या फिर वो इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे कि भैया क्या ही एक्टिंग थी। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये मूवी आई थी डेविल, जिसमें बने हुए थे सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसके अंदर विलन था। वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुझे ऐसा लगा था कि ये हीरो तो 2 मिनट में इसकी चटनी बना के निकल जाएगा, जितना मर्जी करता रहे, जो भी करता रहे, ये तो थप्पड़ मारेगा गिर जाएगा नीचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि भाई हम सिर्फ दिमाग ही लगा सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा आई थिंक अगर इसकी कास्टिंग चेक हो सकती है तो करनी चाहिए। 7 नंबर पे जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आइकॉनिक कॉमिक हीरो है, और कभी किसी बोलो सुपर हीरो, तो वो केप उड़ता हुआ ही दिमाग में 1 सेकंड के लिए तो वही आता है। तो सुपरमैन सबसे ज्यादा आइकॉनिक है, और इसको पूरा री इन्वेंट कर दिया गया है जेम्स ने। और 2.5 मिनट का ट्रेलर इन्होंने काटा है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली क्रिसमस के टाइम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसका मतलब है कि बेबी जॉन जब आप देखने जाओगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अटैच हुआ हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। इम्प्रेसिव होनी चाहिए, अगर इम्प्रेसिव नहीं हुई और हेनरी केविल को बाहर निकाल दिया है इसने, तो एक जेम्स गन को काफ़ी ज़्यादा गन्स पड़ने वाली हैं अलग अलग जगहों पे। तो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि अच्छी निकले ये। पर पता नहीं, मन ये बोलता है कि हेनरी केविल वाली जो फर्स्ट मूवी अभी री इन्वेंट हुई थी, ये नहीं हो सकता, मैच नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है वो, बॉडी लैंग्वेज से ही नहीं लग रहा है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय।